गुड आफ्टरनून। लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सबको मेरी हाँ सर। आवाज़ आ रही है? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ। ओके, स्टार्ट करते हाँ। हैं। मैंने ऑलरेडी प्रॉब्लम ग्रुप पे भेजा है। प्रॉब्लम पढ़ता हूँ और ये बहुत बार आके गया है एग्ज़ाम को। बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। इन अ लाइट इंजीनियरिंग फैक्ट्री द फॉलोइंग particulars have been collected in the 3 months period ended 31st December 2015। 3 महीने का इंफॉर्मेशन दिया है। कंप्लीट compute the departmental overheads for each of the production department, assuming that the overheads are recovered as a percentage of direct wages। तो इधर आपको जो बोला है कि ओवरहेड्स इधर दो टाइप का है, एक स्टोर ओवरहेड्स और एक जनरल ओवरहेड्स। तो उन्होंने बोला है कि ओवरहेड्स डायरेक्ट वेजेस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो स्टोर ओवरहेड्स और जनरल ओवरहेड्स ये डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और बाकी आपको बेसिस दिया है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, स्टाफ नंबर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट पॉइंट, एसेट्स वैल्यू, एरिया। अभी आपको बाकी के एक्सपेंसेस दिए, मोटिव पावर, लाइटिंग पावर, स्टोर ओवरहेड्स, डेप्रिसिएशन, amenities to staff, repairs and maintenance, general overheads और rent and taxes। बाद में apportion the expenses of service department E proportionately to direct wages। डिपार्टमेंट ई का जो टोटल है, डिपार्टमेंट ई का टोटल वो डायरेक्ट वेजेस के रेशो में डिवाइड करना है और डी का टोटल 532 में करना है। ओके, तो इजी प्रॉब्लम है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, ये है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 15। और हेडिंग डालेंगे स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, कॉलम्स पर्टिकुलर, बेसिस, टोटल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी और सर्विस डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट डी और डिपार्टमेंट ई। डिपार्टमेंट ई, ठीक है। तो हेडिंग्स डाले, अभी बॉर्डर बनाते हैं। तो बॉर्डर बनाई, अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला बेसिक का कॉलम, उसके बाद बाकी के कॉलम, एक्चुअली ये बेसिस है, BASIS। बाकी के प्रॉब्लम में भी बेसिस कर दो, बेसिक नहीं बेसिस। ओके, तो ये फॉर्मेट ड्रॉ करके हो गया। स्टार्ट करते हैं। पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस लास्ट में डालेंगे। पहला है मोटिव पावर। मोटिव
पावर, मोटिव पावर अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। इलेक्ट्रिसिटी का रेशियो है 4-3-2-1-1, 4-3-2-1-1, 4-3-2-1-1, 4-3-2-1-1। और ये अमाउंट है इसकी 550 डिवाइडेड बाय इनकी टोटल है 4 + 3 + 2 + 1 + 1, टोटल 11। 550 को 11 से डिवाइड किया 50, अभी इधर 50 × 4, 50 × 3, 50 × 2, 50 × 1, 50 × 1, तो ये डिवाइड किया। हो गया बराबर। तो इलेक्ट्रिसिटी 550 डिवाइड किया इलेक्ट्रिसिटी के रेशियो में। मोटिव पावर के बाद अगला है लाइटिंग पावर। लाइटिंग पावर डिवाइड करना है लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे। लाइट पॉइंट्स का जो रेशियो है 10, 16, 4, 6, 4, 10, 16, 4, 6, 4। अमाउंट है उसकी 100, डिवाइड करेंगे टोटल से 10, 16, 4, 6, 4, टोटल 40 डिवाइड करेंगे 2.5। पहला 10, बाद में 16, बाद में 4, फिर 6, तो ये हो गया लाइट पावर। लाइट पावर के बाद स्टोर ओवरहेड्स।
एक्चुअली स्टोर ओवरहेड जो वो डायरेक्ट मटेरियल के रेशो में डिवाइड करते हैं, लेकिन इधर बोला है डायरेक्ट वेजेस, इसके लिए डायरेक्ट वेजेस यूज कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम में ये डायरेक्ट वेजेस के रेशो में डिवाइड करेंगे। डायरेक्ट वेजेस का जो रेशियो है 2 3 4 1 2। और स्टोर ओवरहेड्स की अमाउंट है 400। इनकी टोटल 2 + 3 + 4 + 1 + 2 डिवाइड करेंगे। पॉइंट में आ रहा है तो वो कैलकुलेटर का टेक्निक करना है, 2 बार इंटू दबा के 2 = करना है। सबसे पहला 2 = उसके बाद 3 = फिर 4 = फिर 1 = और आखिर में 2 = उसके बाद डेप्रिसिएशन एसेट्स वैल्यू, $15,000 है। और एसेट का जो वैल्यू है 64311, 64311, 6:4:3:1:1। इनकी टोटल लेंगे 15 आ रही है, डिवाइड करेंगे 1000। तो अभी 1000 × 6 करना, 1000 × 4, 1000 × 3, 1000 × 1, ठीक है। तो ये डिवाइड किया। उसके बाद डिप्रिसिएशन के बाद नेक्स्ट है अमेनिटीज टू स्टाफ, मतलब फैसिलिटीज, अमेनिटीज टू स्टाफ। मतलब ये जाएगा स्टाफ पे। तो इनका जो रेशियो है 10 15 15 5 5, 10 15 15 5 5। और इनकी जो अमाउंट है 1,500। टोटल लेंगे 10 + 15 + 15 + 5 + 5 50। डिवाइड करेंगे 30 × 10, 30 × 15,
तो ये डिवाइड किया अम्यूनिटीज टू स्टाफ को। उसके बाद है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। ये भी एसेट्स वैल्यू के ऊपर डिवाइड करेंगे। तीन हजार है, 3000 को 15 से डिवाइड करके 200, 200 इंटू 6, 200 इंटू 4, 200 इंटू 3, 200 इंटू 1, तो ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिवाइड किया। उसके बाद जनरल ओवरहेड्स, जनरल ओवरहेड्स, ये डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में आएगा। छः हजार को 12 से डिवाइड किया 500, 500 इंटू 2, 500 इंटू 3, 500 इंटू 4, 500 इंटू 1, 500 इंटू 2, उसके बाद अगला रेंट एंड टैक्सेस, ये एरिया के रेशियो में डिवाइड करेंगे। रेंट एंड टैक्सेस, एरिया का जो रेशियो है 15, 25, 5, 5, 5, 15, 275, इनकी टोटल लेते हैं। $55 डिवाइड करेंगे, 5 आया। पच्चीस बाद में 5, ये तीनों का 5 इंटू 5, 25 ही आएगा। तो डिपार्टमेंट है कि 75 अमाउंट ये आ रही है, 75 अपने से 5
75 125, अब बराबर है। थैंक यू। तो अभी अपने को डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल लेने का है। डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल लेने का है। अभी ये गिवन है। गिवन, ठीक है। अभी इनकी टोटल कितनी है? 3000। डायरेक्ट वेजेस की इनकी भी 3000 है और अमाउंट है 1000 2000 और 1500। ठीक है, तो ये अपना प्राइमरी हो गया। टोटल लेते हैं। थर्टी टू 825 और ये इनकी टोटल है। इधर तक सबको समझ में आ गया? चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ। ये प्राइमरी, इसको नाम देने का टोटल। प्राइमरी हो गया, उसके बाद अभी सेकेंडरी बनाने का है। सेकेंडरी का फॉर्मेट सेम है। सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे, रूलिंग करेंगे। बेसिस चाहिए, बेसिस। तो ये फॉर्मेट हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आएगा टोटल एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इधर लिखने का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो टोटल है वो एज इट इज इधर आएगी। फिर डिपार्टमेंट डी का डिवाइड करेंगे। इनका रेशो फिक्स है। ई का सबसे पहले डी है ना, डी का रेशियो 532।
डिपार्टमेंट डी का जो रेशियो है 5:3:2 में डिवाइड करना है। तो इधर -44473 ये डिवाइड करना है 5:3:2 में, मतलब 4473 इंटू 5/10, ये इक्वल टू का कॉलम है, 5/10। 5/10, फिर 3/10, 2/10। फिर इसकी टोटल 6002। और उनको डिवाइड करना है डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में। डिपार्टमेंट ई डायरेक्ट वेजेस का जो रेशियो है 2:3:4। उसकी अमाउंट 6002 इंटू 2/9, 2/9, 3/9, 4/9। पहला 2/9 है, दूसरा 3/9 है, और फिर 2/9, 3/9 और ये 4/9। ओके, अब बराबर है। तीनों की टोटल लेते हैं। कुछ तो गलत हो गया है। मेरे ख्याल से इसमें ये हम लोग ने जो डिवाइड किया है ना स्टोर ओवरहेड्स, वो डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में आना चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में देखते हैं। डायरेक्ट मटेरियल 1 2 2 10 20 20 15 15 10 20 20 15 15। अब देखते बराबर आता है कि आंसर 10 + 20 + 20 + 15 + 15 80 आ रहा है, और ये 5 आ रहा है ना। 5 10 20 20 15 15। तो ये टोटल कितनी आ गई? 4515 60।
45156010। अब देखते हैं बराबर आता है क्या। 4515। अब बराबर है। तो ये मुझे डाउट हो गया था ये, लेकिन गलत हो रहा है। 12443 10253, हाँ ये मिस्टेक हो सकती है इनकी तीनों की टोटल। ये परफेक्ट है। 12,443 10523, ये गलती से 253 हो गया है और ये 9859, क्योंकि इसका टोटल मैच हो रहा है। ओके, ये फिर 0 कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखने का है कि इधर सिर्फ ये जो जनरल ओवरहेड्स है ये डायरेक्ट वेजेस में आएगा, स्टोर ओवरहेड्स डायरेक्ट मटेरियल पे आएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया प्रॉब्लम, क्लोज करते हैं। ओके, तो ये टाइप के प्रॉब्लम कंप्लीट हो गए। अभी और एक सिर्फ लास्ट टाइप बचा है अपना, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। तो वो उस टाइप के प्रॉब्लम ख़त्म होने के बाद अपना सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये वीक और आने वाले वीक में अपना सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। फिर 26 तारीख से तुम लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। 26 तारीख से यूनिट टेस्ट आ रहा है, और फीस जिनका बाकी है वो रिटर्न कर आपको भरना है। फीस जिनका जिनका नहीं तो एग्ज़ाम अटेंड नहीं करने देंगे, फीस अगर बाकी रहेगा तो पे कर दो। और गूगल मीट पे मैंने ग्रुप पे नाम डाले हैं 5 जन के नाम, उनका गूगल मीट पे ज्वाइनिंग होना है, तो उनको भी ज्वाइन करना है। और जिनका फीस बाकी है वो लोग प्लीज़ पे कर डालो, नहीं तो यूनिट टेस्ट 26 तारीख को है, उसको बैठने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं सेम टाइम को। ओके, थैंक यू। यूनिट टेस्ट का पोर्शन क्या है? हाँ, यूनिट टेस्ट का पोर्शन क्या है? यूनिट टेस्ट अपना जी वो मैं बताऊंगा बाद में। आप जितना भी पूरा हो गया है ना वो करके रखो, अब तक जितना भी पूरा हो गया है ना वो करके रखो। मोस्टली अपना तो एक ही मेथड बाकी है ना, वो कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ना? हाँ, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ना? वो अभी देखते हैं, बताऊंगा मैं कैसे। आप दोनों का प्रैक्टिस करके रखो, ऑब्जेक्टिव्स भी करो और ये भी करो, सम्स भी करो। ठीक है, ए पागल। और कोई इसको डाउट्स है? नहीं। ठीक है, ठीक, चलेगा।